हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज से। तो आज का सेशन है एनालॉजी। उससे पहले ये देख लेते हैं आज के कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है। महा ऑफर में ऑफर चल रहा है कि मैथ का 149 में, रीजनिंग 149 में, हिंदी 149 में, जीएस 199 में, इंग्लिश 149 में, और बाकी जो सारे कंबाइंड बैच हैं वो केवल मात्र 299 में है। 299, 299, 299, 299 सारे के हैं। यूपीएससी पे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, यूपी सिपाही हो, यूपी जीडी हो, चाहे यूपी दरोगा हो। तो जुड़िए हमारे ऐप्स के साथ। और ऐप का नाम है प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज से। तो इसका लाभ उठाइए ऑफर का। और क्लासेस आपको सारी एकदम अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड करा जा रही हैं, सारे अच्छे टीचर हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। आज का टॉपिक है अपना एनालॉजी। एनालॉजी में देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी में देखिए, हर एक एग्जाम में एक एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एनालॉजी में से, सादृश्यता जिसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जितना आपको जीएस या जीके आपको तैयार रहेगा उतना इसको करने में आसानी रहेगी। या मैथ में कुछ ट्रिक्स होते हैं जो सीरीज वाले में भी होते हैं, चाहे मतलब किसी में भी होते हैं, चाहे इंग्लिश वाले में भी आपको ग्रामर वगैरह से, मतलब वर्ड मीनिंग से, वर्ड पावर वाले से उसको सब देखना पड़ेगा। हिंदी वाले होती हैं। तो इसमें देख लेते हैं कितने टाइप्स होती हैं। टाइप्स हमारी तीन होती हैं इसमें। टाइप पढ़ेंगे हम इसमें तीन। एक हिंदी की, हिंदी हिंदी एनालॉगी, एक अंग्रेजी वाली, एक इंग्लिश वाली, और एक मैथ वाली, गणित की। गणित की तीन इसमें टॉपिक है। तीन ही मतलब लगभग इसी से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। एक आध दो कहीं से भी अगर बहका बहका है ना तो उसी में से पूछेगा कि जीएस जी के पूछ देगा, चाहे किसी भी पूछ देगा। राजधानियों से रिलेटेड पूछ देता है, पॉइंट पूछ देता है, नेशनल फ्लैग पूछ देता है, या मतलब क्रिकेट का पूछ देगा कि मतलब किस देश का कौन सा खेल है, राष्ट्रीय खेल है, इस हिसाब से। चलिए, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें आज हिंदी शुरू करते हैं। हिंदी वाले में एक दो देख लेते हैं अभी। देखिए कि यहाँ से हो जाएगा। हिंदी का ही देख लेते हैं। जैसे लिख दिए जाए यूपी का, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जैसे संबंध है, जैसे पूछ लिया, इसका संबंध है लखनऊ से। लखनऊ से वही संबंध वही संबंध पूछ ले असम का किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देगा ऐसे ही। तो एकदम ऐसे इसकी आसान आसान मतलब होता है। जैसे कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैथ वाले में थोड़ा सा टिक लगा देता है, इंग्लिश वाले में थोड़ी सी उसकी वर्ड पावर मीनिंग वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। चलिए देखते हैं। यूपी का हो जाएगा लखनऊ का, मतलब उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाती है राजधानी, और आसाम की हो जाती है दिसपुर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी में देखेंगे, सारे क्वेश्चन वहीं से कर लेंगे, इससे कोई वो नहीं रहेगा। हिंदी सबकी साजिश होता है, एनालॉजी ऑफ हिंदी वर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले देखिए, कुछ कुछ इसी में हम वो ऐड कर दिए हैं जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से हो गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले हो गए। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले हो गए, जैसे कि माता पिता और पुत्र का पुत्री हो जाता है, लड़का का लड़की हो जाता है, चाचा का चाची हो जाता है, दादा का दादी हो जाता है, भतीजा का, ऐसे ही सारे हैं। और भी बहुत सारे हैं। तो ये आप तो देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और तो आप ये सब देख लीजिएगा। उम्मीद है कि लगभग लगभग बहुत सारे लोगों को याद रहता है ये सब। और कुछ नए होंगे, जो नए लोग होंगे वो अपना देख लेंगे, याद कर लेंगे उसको। ठीक है, ये देश और महाद्वीप है कि कौन सा देश किस महाद्वीप में है, उस हिसाब से भी पूछता है क्वेश्चन। ये देश और राजधानी के हिसाब से है। देश और राजधानी है अफगानिस्तान, काबुल, ये सब रीड करके क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिख दिया कि भारत, नई दिल्ली,
वही संबंध। किसी से भी पूछ ले जा, चाहे जापान का पूछ ले, चाहे किसी का भी पूछ ले, जापान का भी पूछ ले, जापान का पूछ लेगा तो जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो। यहाँ पे हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश और मुद्रा से क्या होती है मुद्राएं और इसकी जीबी हुई चीन के युआन, चीन का युआन। ये वाला अधिकतर क्वेश्चन, ये वाला अधिकतर पूछता है लगभग चीन वाला युआन, और इसका भी पूछता है भूटान वाला। ठीक है, और ईरान का भी रियाल वाला। सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि सारे से क्वेश्चन बने ही हैं लगभग। चलिए, देश के सांसद से पूछ लेता है, सांसद से इसका रिलेट पूछता है। देखिए कि वो कांग्रेस पूछ लेता है, कांग्रेस संबंधित है भारत से, तो फिर कांग्रेस संबंधित है किससे? तो ऐसे ही पूछ लेता है ना। चाहे इसका पूछ लेगा, देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि अफगानिस्तान का ही पूछ लेगा शोरा। तो पूछ लेगा कि बताइए उसका, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के पूछ लेगा कि कांग्रेस किसका होता है? कांग्रेस ऑप्शन में दे देगा भारत, पहले ही भारत रहेगा। दूसरा मतलब ये कोई भी और दे दे, तीसरे चौथे पे अमेरिका दे देगा। तो अमेरिका होता है उसका, अमेरिका होती है सांसद का नाम। अमेरिका के सांसद का नाम होता है कांग्रेस। तो वैसे ही देख लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, तो उसके हिसाब से लोग उसको लगा देते हैं, तो गलती हो जाता है। उसी में देख लीजिएगा, देश और प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें सारी चीज़ दे रखे हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। राजधानी सब है, देश का नाम है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह सब है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जितने ही याद रहेंगे। इसमें भी लेखल और औजार आ जाता है, लेखक का कमल हो जाता है, वीर का ऐसे ही कुछ हो जाती है, किसान का हल खुरपी जो भी हो जाए, मजदूर का खुदारी उदारी सब। ये राशियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, द्रव्यमान, लंबाई, किलोमीटर जो भी है, ये समय वगैरह, सेकंड, दूरी, ये सब देख लीजिएगा। या आज भी आता है कि कौन कैसे बोलता है, कि जानवर का कौन सी आवाज़ है, इस हिसाब से पूछता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है। चलिए देखिए, पूछा है जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? कोच से, खेल से, मैच, स्टेडियम। देखिए आगे से कीजिए, इसमें ये वाला होता है जो लगता है 1 2 3 और 4। तो एक का रिलेट कर दीजिए 1 2 से, और 3 का रिलेट कर दीजिए 4 से। नहीं तो फिर 1 3 और 2 और 4। ठीक है, चाहे यहीं पे लिख देते हैं। ये 2 और ये 3, इसका रिलेट कर देगा यहाँ से, और इसका रिलेट कर देगा यहाँ से। तो यही वाला 2 होते हैं इसमें, डायरेक्ट 2 ही पैटर्न होता है जिसपे करने के लिए। चलिए देखते हैं। विद्यार्थी का संबंध दे रखा है हमारा कक्षा से, तो उसी प्रकार पूछ रहा है खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? खिलाड़ी से कोच तो नहीं, खिलाड़ी कोच बनते हैं, कोच से खिलाड़ी नहीं होते हैं। ठीक है, खेल होगा नहीं, खिलाड़ी खेल खेलता है। लेकिन देख रहा है विद्यार्थी कक्षा, तो उल्टा देख के चलिए। यहाँ से कक्षा में कौन होते हैं? विद्यार्थी। ठीक है, कक्षा में कौन होते हैं? विद्यार्थी, चाहे विद्यार्थी कहा जाते हैं कक्षा में। वैसे ही खिलाड़ी कहाँ जाएंगे? कोच में तो जाएंगे नहीं, खेल में तो जाएंगे नहीं, पहले जाएंगे स्टेडियम में ना। यहाँ से स्टेडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कक्षा में कौन आते हैं? विद्यार्थी। स्टेडियम में कौन आते हैं? खिलाड़ी। सेम उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन से है, कलम का संबंध लेखन से है, कलम का संबंध लेखन से है, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे है? कुर्सी का संबंध किससे है? देखिए लेखन में कलम का इस्तेमाल होता है और कुर्सी किससे बनती है? कुर्सी किससे बनती है? तो कुछ देखिए यहाँ तो आराम होगा नहीं और कमरा होगा नहीं, बच गया फर्नीचर और लकड़ी। कुछ लोग कहेंगे लकड़ी से बनती है, अरे तो लकड़ी तो पहले काटेंगे फाड़ेंगे उसको तब जाकर ना फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर से तो जाकर ना कुर्सी बनेगी, तो डायरेक्ट लकड़ी से तो कुर्सी बनेगी नहीं। वैसे ही लेखन वाला सामग्री जो है वो हो गया कलम से, कलम से जो लेखनी वाली होती है तो कुर्सी फर्नीचर से बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, कली का संबंध फूल से है, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे होगा? तो देखिए कली जो है, कली अभी उसी का संबंध फूल से है, तो कली बड़ी होगी तो फूल हो जाएगी। उसी प्रकार छोटा पौधा जब बड़ा होगा तो पौधा बन जाएगा। सीधा सीधा है, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस प्रकार बगीचे का संबंध फूलों से है, बगीचे का संबंध फूलों से है, उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे है? बगीचे का संबंध फूल से, बगीचे में क्या होते हैं? फूल होते हैं। तो उसी तरह ग्रंथालय, जो ग्रंथालय होता है उसमें कहाँ होगा? पुस्तक। भवन नहीं, ग्रंथपाल नहीं, विद्यार्थी नहीं, हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक, ग्रंथालय में पुस्तक रखी जाती है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। जिस प्रकार चेहरा का संबंध अभिव्यक्ति से है, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? कोई बताएगा अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति से होता है, तो अभिव्यक्ति मतलब होता है भाव। चेहरे पे क्या लाते हैं? भाव ही लाते हैं ना। चेहरे पे भाव आएगा, इंप्रेशन आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हाथ से, हाथ का संबंध किससे होगा? काम से तो होगा नहीं, काम किया जाएगा, हाथ मिलाना तो होगा नहीं, निर्देशन देना भी नहीं होगा। हाथ से संकेत दे सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, वो करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये संकेत कर सकते हैं हाथ से है, तो ये संकेत का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। टंगस्टन का फिलामेंट है, वैसे ही संबंध जैसे कि सोने का किससे होगा? टंगस्टन से फिलामेंट होता है, टंगस्टन जो बनता है फिलामेंट का बनता है। ठीक है, तो सोने से क्या क्या बनेगा? सोने से तांबा तो बनेगा नहीं, जलपूत बनेगा नहीं, टीन बनेगा नहीं, बचा क्या? आभूषण, आभूषण ही बनेगा। सोने से आभूषण बढ़ेगा, टंगस्टन से फिलामेंट बनता है जो बल्ब में जलता है वो वाला। ठीक है, आभूषण इसका हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। शराब, शराब का संबंध अंगूर से है, उसी बार वोदका, वोदका जो एक शराबी के मतलब कैटेगरी में आती है, थोड़ा सा उसके ऊपर आता है। तो शराब जो बनता है अंगूर से बनता है। ठीक है, आर्मी वाली अंगूर मतलब आर्मी वाली शराब जो होती है वो बढ़िया मानी जाती है, तो वो अंगूरों से बनती है। तो शराब का अंगूर से संबंध है। उसी प्रकार वोदका का संबंध किससे है? तो वोदका सेब से बनता नहीं है, संतरा से नहीं बनता है, आटा से भी नहीं बनता है, आलू से बनता है। ठीक है, आलू इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, क्लास सारी समझ में आ रही होंगी। इसमें देखिए जितना आपको नॉलेज होगी जीके और जीएस की, उतना ही आपको आसानी होगी इसको करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये विरोधी का शत्रु, विरोधी का दिया है शत्रु से, तो विपत्ति का बताना है। तो देखिए जो विरोधी और शत्रु है उसी का पर्यायवाची है, विरोधी का पर्यायवाची है ये शत्रु, पर्यायवाची। पर्यायवाची है इसी का, तो इसी तरह इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रेम तो होगा नहीं, विपत्ति में कोई प्रेम तो करेगा नहीं, सीधा सीधी बात है। मित्रता भी नहीं होगी, ये गतिशील भी नहीं होगी। तो विपत्ति का वो पर्यायवाची क्या होगा? कठिनाई, विपत्ति और कठिनाई। देखिए दोनों कठिन, विपत्ति में भी परेशानी आती है, तो कठिनाई आती है तो भी परेशानी ही होती है।
सीधा सीधा सी बात है। तो इसका पर्यायवाची है, ये देखिए पूर्वानुमान और भविष्य। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान क्या होता है कि जो अनुमान लगाते हैं कि हम आगे क्या होगा, तो वो सीधा सीधे मतलब कि भविष्य में क्या होगा, मतलब आने वाले समय में क्या होगा, अनुमान लगाते हैं कि आज हो सकती है शाम को बारिश हो, चाहे आज हो सकता है, चाहे कल हो सकता है कि कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे कोई और ही पढ़ ले, मतलब जैसे कह दे कि मैं कल रीजनिंग मतलब ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँ, चाहे मैं कह दूँ कि नहीं हम कुछ और चैप्टर पढ़ लेंगे, चाहे डायरेक्शन मतलब वो पढ़ लेंगे, क्या घड़ी पढ़ लेंगे, चाहे मतलब वर्गीकरण इसी में आता है वो पढ़ लिया जाएगा। तो जो अनुमान लगाया जाता है। और ये खेद, खेद दुख, दुख जो होता है ना, जो घटना घट गई है उस पे होता है। जैसे कि मतलब मान के चलिए कि रास्ते में मैं आते हुए ई रिक्शा वाले पे चिल्ला गया, मतलब किसी पे भी चिल्ला गया, चाहे मतलब मैं गया फ्रूट वाली दुकान पे केला लिया, वो साला 10 रुपये नहीं दे रहा था, मैं उस पर चिल्लाने लगा और फिर बाद में आके पछतावा कर रहा है, यार उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्यों बोल दिया है। तो ऐसे ही जो दुख होता है ना, जो हुई थी घटना पे ना, जो घटना घट गई होती है उस पे होता है। तो पूर्वानुमान लगाते हैं भविष्य के लिए, और जो दुख होता है वो होता है भूत के लिए, जो घट गई है घटना उसके लिए, तो भूत सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए। ठीक, निर्भीक शर्मिला, निर्भीक मतलब जो बिना भय का हो, शर्मिला जो ले जाने वाला हो, जैसे होता नहीं है शर्मिला वाला। ठीक है, तो देखिए इसका संबंध दे रखा है इसका, और इस समय नेक्स्ट तीसरा दे दिया नहीं है, अब पूछा है कि दोनों का जो बढ़िया हो जाएगा इसमें से कौन सा होगा, इसका इसका ये और ये कौन होगा। जैसे विपरीत शब्द में जैसे दे रखा विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पे इसका विलोम पूछा है, विलोम दिया है, तो वैसे ही कौन सा हो जाएगा, देखो ठोस का भारी, ठोस का भारी तो नहीं होगा, ठोस का मृदुल होगा। और पुरुष का शिशु, पुरुष का शिशु तो होगा नहीं, महिला होगी। मोटा, मोटा का कमजोर, ये ठीक लग रहा है, तो इसको अभी रहने देते हैं। चकाचौंध और धुंधला, चकाचौंध और धुंधला नहीं 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 नहीं, चकाचौंध अंधेरा होगा, धुंधला नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही हो जाएगा मोटा कमजोर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जो है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वो जो लटका रहते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, डॉक्टर का संबंध इससे है, तो इसमें और किसका संबंध जो होगा, जो सटीक बैठेगा, ये इन चारों में से शिक्षक का शिष्य, जेलर का कैदी, मैकेनिक का औजार, तो सिपाही का चोर। तो देखिए डॉक्टर का जो औजार होता है ना, वो ये होता है स्टेथोस्कोप, जो उसे चेक करते हैं, धड़कन चेक करते हैं, वो चेक करते हैं सब ये। तो वैसे ही औजार ही एक तरफ से है ना डॉक्टर का, वैसे ही देखिए शिक्षक का औजार तो ये होगा नहीं, जेलर का कैदी नहीं, मैकेनिक का औजार, मैकेनिक का जो होता है हथियार वो औजार होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आप लोग कर लेगा, मच्छर मलेरिया है। ठीक है, उसी तरह मच्छर से मलेरिया होता है, तो कौन से क्या होगा। तो इसमें देखिए मच्छर से मलेरिया मिट्टी से कटाव नहीं होगा, मक्खी का भोजन नहीं, सड़क दुर्घटना नहीं, ये हो जाएगा ये वाला, ये वाला हो जाएगा। तंबाकू से कैंसर होता है, जैसे मिट्टी, सॉरी, जैसे मच्छर का मलेरिया वाला था कि उससे रोग होता है, उसी तरह देखिए कैंची का कपड़ा, कैंची का जो कपड़ा दिया है इसका ये वाला हो जाएगा, कैंची कपड़ा, कैंची कपड़ा, कैंची क्या काटती है, कपड़ा। उसी तरह से लीड कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेखनी का स्याही, नहीं नहीं नहीं, तो कैंची काटती है कपड़ा को। ठीक है, और मिट्टी भट्ठी, उसरा दाढ़ी, कील हथौड़ा, उसरा दाढ़ी सही है। उसरा जो होता है जहाँ पर दाढ़ी बनवाने जाते हैं, वहाँ पर वो एक ब्लेड टाइम इतना बड़ा रखते हैं, उसी से दाढ़ी बनाते हैं, वही वाला उसरा कहा जाता है। इस तरह से क्या काटा जाता है, दाढ़ी। ठीक है, इसका हो जाएगा। शल्य चिकित्सा से सूरी, शल्य चिकित्सा में सूरी, और ये वाला अभी कराए थे हम ऊपर ही औजार वाले में, उसी तरह से ये कर लीजिएगा। ठीक है, शल्य चिकित्सा में सूर्य एक हथियार, ये मूर्तिकार का छेनी, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा की छुरी, इसी तरह से मूर्तिकार की छेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपना।
उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन अच्छे जा रहे होंगे, आप लोग कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी वाला खत्म हो गया। अब आगे हैं अंग्रेजी अक्षर एवं सदृश का, अंग्रेजी वाले पे ही। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ही सारा देख लिया जाएगा। अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले जो इंग्लिश वाले शब्द होते हैं उसी से। चलिए, तो देखिए ये वाले आप लोग याद ही कर ही लिए होंगे, क्योंकि हम उसमें भी पढ़ाए थे, क्या था, कोडिंग डिकोडिंग में भी इसको बताया था। आज भी देख लीजिए क्या होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, ये सीक्वेंस सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद करवाए भी थे हमने, ट्रिक के साथ याद करवाया था। चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस पर। चलिए आइए। हाँ, डी 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 ए और ए डी डी, फिर आर आर बी, और उसके बाद इसका क्या होगा। तो देखिए पैटर्न क्या कह रहा है इसमें। पैटर्न कह रहा है कि ए यहाँ से ए का रख दिया है, डी को फिर यहाँ से ले आया, डी को फिर यहाँ से ले आ दिया है। ठीक है, तो पीछे से आगे वाला क्रम बना दिया है। इसी तरह से यहाँ से ले आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी, और फिर इसको आर ले आएंगे, आर, और फिर आर, बी आर आर, बी आर आर, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, एच जी एफ ई, एच जी एफ ई, ये होता है 8, ये होता है 7, ये होता है 6, ये होता है 5, और ये यहाँ पे दिया है 24, सॉरी 26, 25, 24, और ये 23, और यहाँ पे 16, 15, 14, और ये 13। देखिए कुछ अंदाज़ा लग रहा है इसमें, मेरे ख्याल से तो अंदाज़ा लग रहा है। देखिए सीक्वेंस बन रहा है 8, 7, 6, 5, ठीक है, 26, 25, 24, 23, यहाँ पे 16, 15, 14, 13। देखते हैं कौन इसमें सीक्वेंस के हिसाब से है। जो सीक्वेंस के हिसाब से होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10, ये 11, 12, और ये 6, नहीं ये लास्ट में 6 आ गया जो, ये नहीं। यहाँ पे देखते हैं 6, 5, 4, और ये 3, ये सीक्वेंस में लग रहा है। और कोई देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 17, 20, ये 17 से 20 आ गया, नहीं ये भी नहीं होगा। ये 5, 4, 15, नहीं ये भी नहीं, ये वाला हमारा सही है। देखिए सीक्वेंस है 5, 4, 3, 6, 4, 3, ठीक है। और यहाँ पे सारे सीक्वेंस देख रहे हैं 8, 7, 6, 5, 26, 25, 24, 23। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा इसका एफ, ई, डी और सी, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। ये वाला एक 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें। आइए देख लीजिए। तो मैं पानी पी लेता हूँ, सॉरी। चलिए, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, तो आंसर दीजिए जल्दी जल्दी फटाक से। इसका देखते हैं 4, 17, 16, 22, और ये 5, ये हो जाएगा 3, 18, 15, और 23, और 4। देखिए इन दोनों पर रिलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या होता है। ये वाला साफ कर देते हैं, 1 मिनट। फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे 4, 17, 16, 22, और ये 5, ये 3, 18, 15, 23, 4। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कुछ समझ में आ रहा है। 4 से 3 हो गया, 17 से 18 हो गया। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से गया ये, तो यहाँ पे हो गया -1। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको डायरेक्ट, इसको छोड़िए। यहाँ पे था 4, 17, 16, 22, 5, ये हो रहा है 3, 18, 15, 23, और 4।
यही वाला है सीक्वेंस, यहाँ से उठा के वहाँ पे लग गया और जगह कम है। चलिए यहाँ से हो गया 3 - 1, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये ब्लैक। यहाँ से हो रहा है -1, ये 17 से हो रहा है 18 + 1, ठीक है, 16 से हो रहा है 15 -1, और यहाँ से 22 से ये हो रहा है 23 + 1, और 5 से हो रहा है 4 -1। तो देखिए सीक्वेंस कह रहा है एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। तो सेम टू सेम इसमें हम लगा देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, जो ये बनेगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 है, 9, और ये 14, ये 22, ये 18 और ये 6। तो पहले में माइनस किया है तो यहाँ माइनस कर देंगे 8 हो जाएगा, और दूसरे में किया है प्लस 14 से यहाँ पे कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और फिर तीसरे में माइनस किया है तो 22 माइनस कर देंगे ये 21 हो जाएगा, 18 में फिर 1 जोड़ देंगे ये 19 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटा देंगे ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। तो ये जो होता है ये होता है 8, ये होता है O, ये होता है U, ये S और ये E। तो देखिए इसका क्या हो गया, 8, 15, 21, 19 और ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गई होगी ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसका इसका सीक्वेंस क्या बता रहा है, फिर उसके बाद उसको लगा देते हैं। जल्दी जल्दी कीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या क्या कह रहा है, आपको कीजिए वही सर, इसी चालू कीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाक जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। इसका आंसर बताइए फटाक से जल्दी से। देखिए 14, 13 से 16, यहाँ पे लिख देते हैं 13, 1 और 14, यहाँ पे हो गया 16, 4 और ये 17। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 से 16 हो जाएगा +3, 1 से 4 हो जाएगा +3, और 14 से 3 17, ठीक है, +3 सब में हो रहा है, तो वैसे इसमें अप्लाई कर दिया जाए। ये होता है 23, यहाँ पे करते हैं 23, 1 और 14, +3 इसमें, +3 इसमें, +3 इसमें, तो ये हो जाएगा, सॉरी 23 3 26, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14 3 17, ये Z, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा Q। तो ZDQ ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रह देते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। इसका हम लिख देते हैं 4, 9, 13 और ये 15, 4, 13, 9, 15, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, इजी है, रेड वाला नहीं दिख रहा है क्या। चलिए ठीक है, कोई और कलर ले ले क्या, हरा दिखेगा नहीं इसका, चलिए सही। ये कर लीजिएगा, देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या कह रहा है कि देखिए सीधा सीधा सा DIMON, तो इसको इससे नहीं किया है। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगाया है, इसमें लॉजिक क्या लगाया है, केवल इसको बदल दिया है, ये 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा 1 और ये 3 और ये 2 और ये 4, इसका क्रम बदल दिया है। इसको कर दिया जाएगा, इसको कर दिया है, M को कर दिया है यहाँ पे, I को कर दिया है यहाँ, बस इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है, बस 2 और 3 का, जैसे इसमें भी कर देंगे वैसे ही इसका भी J हो जाएगा, और ये V U आ रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए
JVUR, इसका ये आंसर हो जाएगा। नीचे वाले देख लेते हैं क्या कह रहा है। नीचे वाले भी वैसा ही है क्वेश्चन, ये आप लोगों को होमवर्क में दे दे रहे हैं, या आप होमवर्क कर लीजिएगा और कल इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। कल इसका आप आंसर कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देख लेते हैं, नहीं तो टाइम भी चला जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा पूरा पूरा। तो आइए, चलिए एसआर का कह दिया है 1918 एसआर का कह दिया 1918, इसका क्या बताना है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए ये 19 ही होता है और ये 18 ही होता है, दोनों का वैसे सेम टू सेम रख दिया है, ठीक है। वैसे इसका रख दीजिए 19 और ये 13, 19 और 13, ठीक है। इसका देख लेते हैं। इसका होता है 14, 5 और ये 20। इसमें क्या कह रहा है, इसमें इसका कोई बताएगा लॉजिक क्या लग रहा है। इसमें इसका विपरीत कर दिया है, 14 से 13 हो गया तो -1 नहीं होगा, लेकिन 5 वाला नहीं बन पाएगा फिर से। यहाँ पे इसका विपरीत ले लेंगे तो 14 का विपरीत क्या होता है, 13 होता है, और 5 का विपरीत क्या होता है, 22 होता है, और टी 20 का विपरीत होता है 7। इसका विपरीत रख दिया है यहाँ पे 5, ठीक है। तो इसका विपरीत लिख देंगे, ये 25, ये 25 है एक, और ये 13 है। 25 का विपरीत क्या होता है, 2 B, और ए का विपरीत होता है Z, और एम का विपरीत होता है N, BZN, और BZN को लिख देंगे यहाँ पे 2, 26 और ये 14, 2, 26, 14, 2, 26 और 14, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए क्या कह रहा है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका, लॉजिक लगाइए क्या कह रहा है। देखिए 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 देखिए, लिख दे रहे हैं यहाँ पे M 4, 14 और ये 20। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 14, 23, 13, 7, ठीक है। इसका भी विपरीत कर दिया है, ये आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, इसका भी आंसर कर दिया है। 13 का 14 हो जाएगा, 4 का 23 हो जाएगा, और n का फिर 14 का 13 हो जाएगा, फिर 20 का 7 हो जाएगा। इसमें भी इसका उल्टा कर देना है। के तो इसमें ज़्यादा थोड़ी दिया है, के 3 बार दे दिया है, जी ऐसे दे दिया है। के का 11 होता है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 किसका होगा, 16, 16, और ये 7 होता है, तो 7 का विपरीत कितना होता है, टी 20। तो 16, 16, 20 और 16, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उनको देख लिया जाता है। देखिए इसको क्या लिखा है, 4, 21, 3 और 11। कोई बताएगा क्या इसमें लगा है लॉजिक, पढ़िएगा सर। चलिए देखिए इसमें लॉजिक लगाइए क्या लग रहा है। चलिए आप लोग कर लिए होंगे उम्मीद है। देखिए क्या किया है, इसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट तो होगा नहीं मेरे ख्याल से। इसका विपरीत ले लेते हैं, विपरीत को जोड़ देते हैं। तो 4, डी का विपरीत क्या होता है, 23, यहाँ पे लिख लेते हैं 23, और 21 का विपरीत क्या होता है, 5, नहीं सॉरी 6, एफ 21 का मतलब यू का विपरीत होता है F6, और सी का विपरीत कितना होता है, 24, 24 हो जाएगा, और के 11 का जो के है 11, 11, इसका विपरीत हो जाएगा 16।
सबको जोड़ देते हैं। 6 4 10, 10 और 6 16, और 16 और 3 19, 9 हासिल 1, और ये 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 1 6। ठीक है, इनका विपरीत करके ये जोड़ दिया है तो ये आ गया 69। इसी का भी विपरीत करके जोड़ दिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विपरीत करके जोड़ दीजिए, 2 5 5, ये 19 और ये 20। विपरीत कीजिए, इसका कितना विपरीत होता है, 2 का हो जाएगा 25 प्लस 5 का हो जाएगा 22 प्लस 19 का हो जाएगा 8 प्लस 20 का हो जाएगा 7। का जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 22 और 8 30 हो गया, 30 20 50, 50 और 5 55, और 55 और 7 जल्दी जल्दी बताइए, 55 और 7 बताइए, 55 और 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इसी में ये वाला है, आज होमवर्क नहीं दिए ना, एक क्वेश्चन था जिसमें दिए थे, आज आए होमवर्क भी ले लीजिए। ये वाला क्वेश्चन तो हम करा ही दिए, ये वाले क्वेश्चन का होमवर्क रख लीजिए। कल हम बता देंगे एनटीपीसी 2017 में आया था ये, इसको लिखा है 9, इसको क्या लिखेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, RPVP, जल्दी कीजिए इसको। आर यहाँ पर हम लिख भी देते हैं इसका, 18 और ये 20, ये 22 और ये 16, 19 लाना है, जल्दी कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। चलिए आइए करा देते हैं क्वेश्चन। ये वाला आपका होमवर्क था, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका, 18 20 सबको जोड़ देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 22 प्लस 16, सबको जोड़िए। देखिए 22 में 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30 30 10 40, 40 40 या 40 20, 40 और 20, 40 और 20 60, 60 10 70, 70 और 6 76, 76 में ये 4 संख्या है, 4 से भाग दे दीजिए, भागे 4। देखिए कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बच गया 3, 4 9 36, ये आ जाएगा 19। ठीक है, सेम फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉजिक बता दिए ना, अब तो आंसर तो निकाल ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है ही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वाला हम देख लेते हैं इसको। ये वाला, इसका क्या कह रहा है, देखिए मेरे ख्याल से मैंने डायरेक्ट ट्रिक वो लगा दिया है, केवल गिन दिया है, 1 2 3 4 और ये 5 5 हो गया, तो इसमें कितना अंक है, 6, इसमें 0 0 सीधा सीधा 6 इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसका 45। चलिए 12 16 17, आइए इसको एक बार ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है।
12, 16, 17, 6, 2, 8, 8 और 7, 15 का 5, हासिल 1, 3, अरे 4, 45, 45 आ रहा था, कितना आना है? 45 ही आना है, 45 ही आ जा रहा है। इसका भी ऐड कर देंगे, इसका जितना भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आंसर। इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऐड ही तो करना है केवल। यहाँ पे 11, 1 और इन्हें 19 है, 11, 1 और 19, 19 और 1, 20, 20 और 11, 20 और 11 कितना होता है? 31। इसका आंसर ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। तो ये 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। और आप चलते हैं संख्या वाले पे, टाइम भी जा रहा है हम लोगों का, जल्दी जल्दी अपनी क्लास का टाइम खत्म होने वाला और 10 मिनट बचे हैं। तो 10 मिनट और बचे हैं, अपना 10 मिनट में अपना क्लास पूरा कवर कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर बता देंगे इसको। आप कर लीजिएगा, इसका भी टिक लगा दीजिएगा, इसका भी लगा दीजिएगा। इसमें देखिए टिक लग रहा है, वाई स्क्वायर है, तो वाई का विपरीत क्या होता है? बी, और बी 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इसमें जैसे ऐसे ही लगा लीजिएगा। इसका भी हो जाएगा 22, 22 का विपरीत क्या होता है? 5, और 5 का स्क्वायर 25, इसका 25 आंसर आ जाएगा। इसका भी कर दिया जाएगा, ये 4 होता है, ये 8 होता है, 4 और 8 ऐसे दे दिया है, तो इसका 13 और 17 हो जाएगा, 13 और 17 सीधा हो जाएगा, गुणे लगा के 17 हो जाएगा। वैसे भी इसका भी कर लीजिएगा, इन सब का जोड़ दीजिएगा, और नहीं सॉरी जोड़ना नहीं है, इसको देखिए क्या करना है। ये देखा यहाँ पे 1 और ये 6 और ये 9, तो इसी का हो जाएगा 13, ये m निकल जाएगा बाहर, फिर इसी का 1, 4, 4 दिया है, इसका हो जाएगा 12, ठीक है। और फिर इसमें लगा दीजिएगा 1, 2, 1, का हो जाएगा 11, और 11 पे कौन सी आती है? के, तो ये वाला सही हो जाएगा अपना। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट, इसका देख लेते हैं, संख्या सादृश्यता का नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लिया जाएगा, चाहे आप कर लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। टाइम अपना क्लास चल रहा है, जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, 5 मिनट का और टाइम बच गया है। चलिए 12, 12 से 12, 12 से चल गया 72, 12 6, 72 गुणे 6, इसमें भी कर दीजिए 8, 8 6 48, सॉरी 12 6 72, 12 6 72, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये वाला इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग रहा है, ये है 12, 12 और गुणे 12/2, ये आ जाएगा, 2 से कट गया 6, 12 6 72, इसका कर देंगे 8 गुणे 8/2, ये 4 और चौके 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें क्या लग रहा है? इसमें क्या लग रहा है जल्दी जल्दी देख लीजिए, लॉजिक इसमें क्या लग रहा है? 4 और 36 है, 4 और 36, 4 9 36 और 6 9 54, इसमें तो लग जा रहा है 4 गुणे 9 कर दिया है, 36 आ गया है, और 6 गुणे 9, 6 9 54, ठीक है। 12 और 72, 12 72 फिर आ गया, 12 और 72 फिर आ गया। इसको देखिए 12 72 क्या कह रहा है? चलिए 12 गुणे 6, 12 गुणे 6, 12 6 72, तो फिर इसमें 13 गुणे कितना कर देंगे? 6, 13 6 78, टेबल तो सबको याद ही होगा, 20 तक तो कम से कम टेबल याद होना ही चाहिए इसमें। बाकी 1 से लेके 30 तक का वर्ग और 1 से लेके 20 तक का क्यूब, ये तो याद होना चाहिए इसके लिए। इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे ही। आइए चलते हैं, ये सब आप कर लीजिएगा, सब इसमें कुछ नहीं है, माइनस कर देना है। इसका माइनस कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे 3 8 1, तो ये आ जाएगा 160 में माइनस कर देंगे तो 1
और ये 2 और 2, 221 आ रहा है। 221 अगर इसमें से माइनस वो कर दिया जाएगा, -478 -2 2 1, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी अपना ये 7 और ये 5 और ये 2, 257। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये वाला आप क्वेश्चन कर लीजिएगा रूम से, ये आपके लिए इसमें भी होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कल बताएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज की क्लास यहीं में फिनिश करेंगे। सब क्वेश्चन इजी हैं, आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, कोई भी इसमें वो नहीं है, ज़्यादा हार्ड होगा तो एक दो होंगे, तो वो आपको कमेंट कीजिएगा, हम इसको बता देंगे। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। आइए एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं क्या कह रहा है। 21 से 3, 21 से 3, चलिए इसमें 21 में भाग दे देंगे 7 से, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें भाग देंगे 7 से तो 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 8 आ रहा है 56, और बच गया 1 14, 7 दूनी 14, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी देख लीजिएगा, सेम टू सेम वैसा ही है। 512 और 9, 512 और 9, लगा। चलिए नहीं लगा तो हम बता दे रहे हैं, 8 1। ठीक है, इसका क्यूब है, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, तो इसी तरह 9 का 1, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, कोई बताएगा 9 का क्यूब कितना होता है। 729। ठीक है, 81, 81 इंटू 9, 9 1 9, 9 8 72। ठीक है, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा, ये भी वैसे ही है। तीन 12, 3 3 का, 3 चौक का भी कर सकते हैं, 3 चौक 12, और 5 5 5 चौक 20, नहीं 20 ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसमें एक और लॉजिक लगा दें, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 का 9, 3 प्लस 3 12, 5 5 5 5 25, 5 5 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 25, और प्लस 5 कर देंगे ये हो जाएगा 30। 30 आंसर में दे रहा है ऑप्शन में। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये आपके लिए फिर से होमवर्क। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्वेश्चन भी अपने सारे ख़त्म हो गए हैं, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए, तो आप ये हमारा ऐप है प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और आपको न्यूनतम फीस में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दीजिए। 149 में, आजकल 149 में क्या मिलता है, एक रिचार्ज भी साला महंगा हो गया है, तो 299 का रिचार्ज ही हो रहा है साला, इसको तो उससे भी आधा है, और सारे कोर्सेज 299 में पूरा कोर्स मिल रहा है। जल्दी जल्दी जुड़िए हमारे ऐप के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा। प्रयागराज रिसर्च सेंटर के नाम से यूट्यूब पे भी है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।